इस वीडियो में हम लोग समझेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। महेंद्र वर्मन प्रथम आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि महेंद्र वर्मन कौन है, उनका जीवन परिचय क्या है, उनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या है। तो आज हम आपको इस वीडियो में महेंद्र वर्मन प्रथम से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके सभी जानकारियाँ आसानी से आपके दिलो दिमाग तक पहुँच जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम कौन है, उनकी जीवनी क्या है, उनका जीवन परिचय क्या है, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि महेंद्र वर्मन प्रथम से जुड़ी किस प्रकार के प्रश्न आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में महेंद्र वर्मन प्रथम से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला तरीका ये हो सकता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम के जीवनी का संक्षिप्त परिचय दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम के राजनीतिक उपलब्धियों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम का संक्षिप्त परिचय दें। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाए और महेंद्र वर्मन से जुड़ा हो तो आप इसी एक तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ बेसिक जानकारियाँ जो सभी तरह के क्वेश्चन में आपको काम आएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ के शासक थे। कहे कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे ये क्या थे, राजा थे। राजा माने शासक, तो शासक थे। कहाँ के शासक थे, चंपा के शासक थे। कहाँ के शासक, चंपा के शासक थे। अगर इनके वंश की बात की जाए कि यह किस वंश के राजा थे, तो इनका वंश क्या था, पल्लव वंश के राजा थे। ये कौन से वंश, पल्लव वंश के राजा थे। कौन, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगर इनके धर्म की बात की जाए तो पहले ये जैन धर्म में थे। पहले ये जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में क्या हुए, शैव धर्म अपना लिए। तो ऐसा आपको दर्शाना पड़ेगा एग्जाम में कि महेंद्र वर्मन प्रथम पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में वे शैव धर्म के अनुयायी बन गए। अगर उनके पिता की बात की जाए तो पिता कौन थे, सिंह विष्णु। पिता का नाम क्या था, सिंह विष्णु था। किसके पिता का नाम, महेंद्र वर्मन प्रथम के पिता का नाम। उत्तराधिकारी, किसके उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी का मतलब होता है इनके राजा बनने से पहले उस राज्य पर कौन सा व्यक्ति राज करता था। तो इनके पिता राज करते थे। अब पिता का जैसे ही देहांत हुआ, वो अपना गद्दी छोड़े, तो छोड़ने के बाद से राजा किसको बना दिया गया, महेंद्र वर्मन प्रथम को बना दिया गया। इसीलिए सिंह विष्णु के क्या थे, ये उत्तराधिकारी थे। कौन, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगर मंदिर निर्माण की बात की जाए तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे अपने राज्य में कहाँ के राजा थे, ये चंपा के राजा थे। तो चंपा में उन्होंने अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया था। जैसे ब्रह्मा का मंदिर का निर्माण कराया था, विष्णु के, महेश के। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं का अलग अलग मंदिर स्थापित किए थे, अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराए थे। कौन, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगर इनके युद्ध की बात की जाए, मतलब इनका युद्ध किससे हुआ था, तो इनका युद्ध किससे हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय भी एक राजा थे। तो प्राचीन काल में जितने भी शासक हुआ करते थे, जितने भी राजा हुआ करते थे, उनका किसी न किसी राजा से लड़ाई जरूर होता था। चाहे वह राज्य को लेके, चाहे वह शानो शौकत को लेके, चाहे राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए, चाहे अलग अलग तरह के प्रलोभन के लिए। तो किसी न किसी रूप से अलग अलग राजाओं का आपस में युद्ध चलता रहता था। तो इनका युद्ध किससे हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय से हुआ था। अगर ग्रंथों की रचना की बात की जाए तो ये अनेकों प्रकार के ग्रंथों की रचना भी किए हैं। जैसे मतविलास प्रहसन नाम का एक ग्रंथ है, उसका रचना ये किए हैं। इसके अलावा भगवद जुकियम नाम का एक ग्रंथ है, उसका भी रचना कौन किए हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम किए हैं। तो ये तो हो गया महेंद्र वर्मन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि महेंद्र वर्मन प्रथम के राजनीतिक उपलब्धियों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कैसे। तो उत्तर लिखने के लिए सबसे ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे महेंद्र वर्मन प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियाँ, और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम चंपा के एक बहुत ही पराक्रमी शासक थे। वे पल्लव वंश से ताल्लुक रखते थे। प्रारंभ में वे
जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे अंत तक वे शैव धर्म को अपना लिए और वे शैव धर्म के अनुयायी बन गए। उनके पिता का नाम सिंह विष्णु था और वे सिंह विष्णु के ही उत्तराधिकारी थे। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम। वे अपने राज्य अर्थात चंपा में अनेकों देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराए थे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं के बहुत ही बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराए थे। वे अपने शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किए, जिसमें कुछ युद्ध में वे पराजित हुए और कुछ युद्ध में वे उनसे विजय हुए। वे अपने जीवन में अनेकों प्रकार के ग्रंथों की रचना किए हैं, जैसे मतविलास प्रहसन, भगवद जुकियम आदि। तो इस तरह से विस्तार पूर्वक एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जब आप एग्जाम में लिखेंगे एकदम आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ये था आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महेंद्र वर्मन प्रथम के राजनीतिक उपलब्धियों का परिचय। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।